सफाई कर्मचारी या मैनुअल स्क्वेंजर्स के सीवर क्लीनर्स हैं, वो अपनी जॉब का 70% लोग जॉब पूरी नहीं कर पाते। और ये डाटाज जो हैं WHO के भी हैं, भारत सरकार के भी हैं। वो अपनी जॉब के दौरान ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन डिजीज़ से वो पहले ही मर जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी ऐसी हो जाती है, उनकी मेंटल स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है। फिर हमने एक काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इस इशू को ब्लैकआउट किया है, और आप लोगों के से हमें अब एक आखिरी उम्मीद बची है कि आप लोग इसको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, और जो समाज का सबसे वंचित तबका है जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, या मैं अगर कहूँ कि आरक्षण भी अगर सही मायनों में किसी एक तबके की वजह से अगर चल रहा है आज, या जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, ये उस तबके की आवाज़ हम लोगों ने मिलकर 2018 से हमने इस पे RTI लगाई। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने सबसे पहले इस स्वच्छ भारत मिशन को धर्म से जोड़ा। और दिल्ली में मंदिर मार्ग पचकुइयाँ में एक भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने इस टारगेट ग्रुप को, जो कि ज़्यादातर इसी कम्युनिटी के लोग सफाई पेशे में, मैनुअल स्क्वेंजिंग्स में, सीवर क्लीनिंग में इंडल्ज हैं, उन लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया। और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने MPs, मिनिस्टर्स के साथ मिलकर फोटोशॉप किया, एक झाड़ू ले ली, और उस वाल्मीकि मंदिर से उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में निर्मल भारत चलता था। उसके बाद उन्होंने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र वाराणसी से कुछ चंद वाल्मीकि समाज की महिलाओं को, जो सफाई पेशे थी, स्वच्छता सैनिक थी, उनके पैर धोए, एक पैर धोने का नाटक किया। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने पूछा भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो कैसे खा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। हमने इसमें बहुत बेसिक सवाल पूछे थे RTI में वकील साहब और हमने, कि टोटल सफाई कर्मचारी पूरे देश में कितने हैं। ये तो आंकड़ा मैं समझता हूँ सरकार हर म्यूनसिपैलिटी पे होना चाहिए, और देश की लगभग सभी म्यूनसिपैलिटी ने लिख दिया नील, यानी कि हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है। दूसरा हमने सवाल इनसे पूछा था फिर ग्राम सभा में, म्यूनसिपैलिटी में, सारी पंचायतों में कितने सफाई कर्मचारी हैं। उसमें भी हमें लगभग सभी देश की म्यूनसिपैलिटी, ग्राम सभा में, पंचायतों में, नगर पालिका में, नगर निगम में जवाब आया नील। फिर तीसरा सवाल हमने इनसे पूछा कि कितने अगर एम्प्लॉय हैं तो कितने परमानेंट है, कितने एडहॉक पे हैं, कितने टेम्परेरी हैं, कितने मेस्ट्रॉल पे हैं, कितने TMR पे हैं। उसका भी जवाब आया नील। ये मैं आपको नील दिखा ही रहा हूँ, ये इस तरीके से। फिर सब जूम करके भी आप देख सकते हैं, लगभग सभी का ये ऐसे आंख नील करके उन्होंने हमें भेज दिया RTI में। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने नील करके भेजा। मैं इसके तथ्य पे आना चाहता हूँ। फिर हमने एक बड़ा अच्छा सवाल हमने तय किया, वकील साहब ने, प्राचा साहब ने और हमने, कि इस पे इनके टोटल बजट कितना खर्च करते हैं आप सफाई कर्मचारी पर। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अगर चलेगा तो वो सफाई कर्मचारी सफाई करेंगे तभी तो सक्सेसफुल होगा। स्वच्छ भारत मिशन में भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, ये एक झाड़ू लेके खड़े बैठ जाएंगे या फोटोशॉप करेंगे, तो उससे तो ये स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ नहीं हो जाएगा, पूरे देश की सफाई नहीं हो जाएगी। सफाई तो स्वच्छता सैनिक करेंगे, सफाई कर्मचारी ही करेंगे। तो इसके बाद फिर हमने इनसे सवाल पूछा कि इन लोगों की जो सफाई व्यवस्था है, जो इसमें इंडल्ज है, उनकी जो आप स्थिति है, उनकी जो हेल्थ का कंडीशन है, या ज़्यादातर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जितने सफाई कर्मचारी या मैनुअल स्क्वेंजर्स के सीवर क्लीनर्स हैं, वो अपनी जॉब का 70% लोग जॉब पूरी नहीं कर पाते। और ये डाटाज जो हैं WHO के भी हैं, भारत सरकार के भी हैं। वो अपनी जॉब के दौरान ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम से, स्किन डिजीज़ से वो पहले ही मर जाते हैं। उनकी शारीरिक स्थिति इतनी ऐसी हो जाती है, उनकी मेंटल स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की हो जाती है। फिर हमने एक सवाल पूछा कि इनकी ग्रीवांसेस पे आप कितना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हर जगह SDMs की ग्रीवांसेस सेल बनते हैं। मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन हर साल एक सर्वे होना चाहिए। हमने पूछा पूरे देश में मैनुअल स्क्वेंजर्स कितने हैं, स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं तो आप, तो वो कहते पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन से पहले ही मैनुअल स्क्वेंजर नील हो गए थे, खत्म हो गए। जबकि आप अभी गूगल करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री में जाएंगे तो लगभग 65-70 हज़ार तो वो खुद अपने आंकड़े बता रहे हैं कि मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं। और मैनुअल स्क्वेंजर्स इसलिए भी हैं कि पूरे देश में आज भी 90% जगह सीवर लाइन नहीं डली हुई है।
वहाँ पर आज भी सेप्टिक टैंक्स या जो ओपन ड्रेनेजेज हैं उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा या मलमूत्र या जिस तरीके का सीवरेज है वो जा रहा है, और उसकी सफाई आज भी लोग अपने हाथों के द्वारा या व्हील बैरो के से कर रहे हैं। वो कोई ऐसा मैकेनाइज हुआ नहीं है। इवन देश में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रेलवे है। आप दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये हमारे बिल्कुल पीछे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। रेलवे सबसे बड़ा अड्डा है मैनुअल स्क्वेंजिंग का आज भी, जो कि सबसे प्रॉफिटेबल संस्था है। रेलवे में आज भी हम सब लोग रेल से ट्रैवल करते हैं, आप देखते हो कि रेल में क्या मैकेनिज्म इन्होंने बनाया हुआ है कि आप ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता है वो ऐसी ही पटरियों पर बहता है, उसकी सफाई कौन करता है? एक स्वच्छता सफाई कर्मचारी। वो सब कैसे हो रही है? वो सब मशीन से तो हो नहीं रही, सब हाथों के द्वारा हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा देश की जनता के साथ मजाक है, और विशेष रूप से उस समाज के साथ मजाक है जिस समाज ने सदियों सदियों तक पहले भी अपना धोखा खाया, उनकी अनटचेबिलिटी उन्होंने महसूस की है, उन लोगों ने बड़ा दर्द सहा है। आज देश की सरकार और प्रधान सेवक उनको ठग रहे हैं। ये बहुत ही शर्म का विषय है। अगर देश में इस आरटीआई के माध्यम से आप समझिए कि ये सरेआम बोल रहे हैं कि हम ना तो हमने स्वच्छता कर्मचारी अपॉइंट किए हैं, रिक्रूटमेंट किए हैं, ना हमने मैनुअल स्क्वेंजिंग हटाई है, ना हमने देश में मशीनें ली हैं इसकी सफाई करने की, तो फिर ये देश कौन साफ कर रहा है? भूत ये देश भूत साफ कर रहा है। कोई घोस्ट आता है, रात में आता है और पूरे देश में सफाई करके भाग जाता है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं ये सिर्फ एक दिन फोटो खिंचाते हैं 2 अक्टूबर पर, गांधी जयंती पर झाड़ू लेकर, उसके बाद फिर पूरे 364 दिन सफाई कौन कर रहा है? और जब सफाई हो नहीं रही, आज भी 1965 में जो एक कानून बना था, पर स्क्वायर फीट एरिया स्वीपिंग एरिया बनेगा, उसी को आज भी फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली की न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में, साउथ एमसीडी में, ईस्ट एमसीडी में, नॉर्थ एमसीडी में, या दिल्ली गवर्नमेंट में, या पीडब्ल्यूडी में, या डीडीए में। ये हाल तो मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है। और दिल्ली जैसी जगह में भी आज भी 70% जगह दिल्ली जल बोर्ड जो है वो हाथों से सफाई करा रहा है सीवर की, दिल्ली के अंदर। और आज स्वच्छ भारत मिशन में यमुना की क्लीनिंग होनी थी। मैं समझता हूँ यमुना से बड़ा गंदा नाला पूरे देश में कहीं नहीं है, और हजारों करोड़ रुपए हर सरकार के समय में इस पर स्पेंड होते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। उस पर कोई एसटीबी प्लांट नहीं लग रहा, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है वहाँ पर उसको ट्रीटेड नहीं किया जा रहा है, सारे नाले उसमें डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 9,000 करोड़ रुपए तो अब तक स्पेंड हो गए हैं। और जैसा वकील साहब बता रहे थे कि 1200-1500 करोड़ रुपए तो बहुत 2018 की बात है, तब तक खर्च हुए थे। हर 6 महीने में, जो कि आंकड़े खुद भारत सरकार दे रही है, 37 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन में केवल और केवल एडवर्टाइज पर खर्च होते हैं। यानी कि साल के लगभग 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक साल में केवल एडवर्टाइज पर खर्च किया जा रहा है। और दूसरी ओर दिल्ली में जब सफाई कर्मचारी कोरोना काल में भी फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर कर उनकी डेथ भी हो रही है और वो काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली में 3-3 महीने सैलरी नहीं मिल रही। इस पर भी हमने पिटीशन डाली थी। मेरी पिटीशन पे वकील साहब पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर हमने कहा कि इनको ये सबसे ऐसा काम कर रहे हैं खतरनाक, इस खतरे के दौर में जब लोग घरों में घुसे हुए हैं 1 साल से कोरोना में, उस वक्त ये सबसे पहले लोगों का स्पूटम वाला मास्क उठा रहे हैं, यही गंदगी उठा रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है, और इन्हीं की आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। 3-3 महीने तक उन्हें बार बार स्ट्राइक करनी पड़ रही है। दिल्ली की राजधानी में आज सफाई कर्मचारियों को स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। देश में कोई परमानेंट सफाई कर्मचारी नहीं है। मैनुअल स्क्वेंजर पे आप रोक नहीं लगा रहे हैं। देश में कोई मैकेनाइज और मशीनाइज करने का आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। 2013 में जब मैं चेयरमैन था दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का, तो हमने देश में, पूरे देश में मैनुअल सीवर क्लीनिंग और मैनुअल स्क्वेंजिंग को बैन किया था, जो कि पार्लियामेंट से भी 2013 मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट ये बना था। उसके बाद आज 7-8 साल बाद भी इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इस पे पूरी देश की सरकारों को, तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर इस तबके के साथ वो बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है, बहुत बड़ा अनाचार कर रही है, बहुत बड़ा दुराचार कर रही है, इनका शोषण कर रही है। तो इसमें हम मोदी जी को, अब बहुत हो चुका है, हमने इनको बहुत सारा पत्राचार कर लिया, बहुत सारे रिटर्न में लिख लिया, और सरेआम सबसे बड़ा धोखा और दुख की बात तो यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी, जिसको कि हम न्यायमूर्ति कहते हैं, भगवान का रूप मानते हैं, उस सर्वोच्च न्यायालय में भी जाकर जो इनके देसाई साहब हैं,
सर क्या कहते हैं, मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल मेहता साहब, जो सरकार के बिहाफ पे पक्ष रखते हैं, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में कि हम देश में जितने सफाई कर्मचारी हैं उनको ग्लव्स देते हैं, मास्क देते हैं, गम्स बूट्स देते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स देते हैं, उनको पीपीई किट देते हैं, उनको सैनिटाइजर्स देते हैं, और आप अपने बाहर निकलकर दिल्ली में आप देखिए, आप रिपोर्टिंग करते हैं ग्राउंड जीरो पे सब लोग, और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आपने अभी तक, मुझे नहीं लगता दिल्ली शहर में किसी एक सफाई कर्मचारी को सुबह अपनी गली मोहल्ले में देखा हो कि उसने पीपी किट पहनी हो, उसने ग्लव्स पहने हो, उसने मास्क लगाया हो, या उसको गम बूट्स मिले हो, या उसको सैनिटाइजर मिला हो, या उसको साबुन मिला हो। या आप कभी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देख सकते हैं, साफ होने के लिए या नहाने के लिए, धोने के लिए उसको उनके वॉशरूम्स बनाए हो। ये सब मैंडेटरी है, गवर्नमेंट्स के, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स भी हैं, भारत सरकार की उसमें एक्ट में भी लिखा है, फिर भी उसके बाद ये सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने का विषय है, और सरकार जाकर कोर्ट्स में भी झूठ बोल रही है, आरटीआई में भी झूठ बोल रही है, और इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं रही है। तो हमें अब उम्मीद मेरे हिसाब से आप सब लोगों से है, जो तमाम जागरूक लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीद है कि अब आप लोग इस आवाज़ को बुलंद करें। और हम इस देश की सरकारों को ये एक बात चेताना चाहते हैं आज वकील साहब के सामने, कि कोर्ट में तो हम इस लड़ाई को लड़ ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी लड़ रहे हैं। अगर इस 2 अक्टूबर तो आज तो निकल गया है, आज तो हमने एक, समझ लीजिए, फॉर्मली चेतावनी के रूप में, या इन्हें एक, इनसे आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर आज भी निवेदन कर रहे हैं कि इस समाज को प्लीज़ आप ठगिए मत, इनकी एम्पावरमेंट करिए। और अगर ये नहीं होता है तो हम आने वाले 1 जनवरी को, जो अब नया साल आएगा 2022 का, पूरे देश की सरकारों में जितने मंत्री हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेस हैं, इनके घरों के बाहर टन के टन कूड़ा गिरेगा। इनको तब पता लगेगा, पूरे देश की सफाई व्यवस्था को ठप करा जाएगा, पूरे देश के सीवर को ठप करा जाएगा, पूरे देश में एक टूल डाउन स्ट्राइक का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। 1 जनवरी को देश में जब लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो हम इस न्यू ईयर को इस तरीके से मनाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा ना मनाया जाए। आज भी सरकार के पास 4 महीने का समय है। सरकार इन सब चीज़ों को, जो चीज़ हमारी डिमांड्स है कि हम सफाई कर्मचारी को रेगुलराइज कर दे, इनकी जो हेल्थ कार्ड है वो बना दे, इनको रेगुलराइज करके इनको पेंशन्स दे, इनको जितने सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो गम्स बूट हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, और अगर ये सीवर में जाते हैं किसी विपरीत परिस्थिति में तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स या और दूसरी चीज़ें इनको अवेलेबल्स हों। और इसके अलावा जो भी डेंजरस काम है, सेप्टिक टैंक खोलने का या सीवर क्लीनिंग करने का या मैनुअल स्पंजिंग का, उसको जल्द से जल्द मशीन लेकर मैकेनाइज करने का काम करे, मशीनीकरण करे, ताकि इसमें जो रोज रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, दिल्ली जैसी जगह में पिछले 1 साल में लगभग 22 जाने जा चुकी हैं सीवर में जाने से, और सबकी उम्र 30 साल से कम है। और कितने रुपए में गए हैं? केवल 300 से 400 रुपए के में वो व्यक्ति सीवर में गिर के मर रहा है। तो समझ लीजिए इस देश में एक व्यक्ति की कीमत, एक परिवार की कीमत केवल 300 से 400 रुपए है। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज इस 2 अक्टूबर में हम फिर पुनः इस स्वच्छ भारत मिशन को फेल करार देते हैं, स्वच्छ भारत मिशन को धोखा करार देते हैं, और देश की सरकारों को धिक्कार करते हैं।